देखिए बच्चों, हम पढ़ाते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा क्या, वही टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा आगे लेके चलते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन 3630 डिग्री, 750 डिग्री, 810 डिग्री, 1470 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, बहुत सिंपल वे से। तो देखिए, मैं कहूँगा इसके लिए आपको पढ़ना है ASTC रूल। क्या पढ़ना है? ASTC। याद रखने के लिए हम बोलते थे ऐसी तैसी रूल। कौन सा रूल? ऐसी तैसी रूल। और ऐसी तैसी रूल से हम किसी भी वैल्यू को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बड़ी ही आसानी से। देखिए किस तरीके से। मैं कहूँगा, हो गया आपने दो लाइन ड्रॉ की। मैंने कहा अगर मैं देखूं तो इस पे एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। फिर इधर 90 डिग्री, इधर 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 919, 1080। ऐसे हम एंगल बनाते जाएंगे, घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे और सारे के सारे एंगल आते जाएंगे। अब बात यह है कि जब मैं इस लाइन पे हूँ, इस लाइन पे खेल कूद रहा हूँ, तो मैं कहूँगा नो चेंज। क्या कहूँगा? नो चेंज। और जब मैं इस लाइन पे हूँ तो मैं कहूँगा चेंज। क्या कहूँगा? अब बात है क्या चेंज क्या नो चेंज। तो मैं कहूँगा कि अपना साइन थीटा इधर लिख देता हूँ मैं, या इधर लिख लो कि साइन थीटा जो है वो चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और टेन थीटा कॉट थीटा में, और इनका उल्टा। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखो कैसे। तो ऐसी तैसी रूल कैसे? ASTC रूल। तो मैं कहूँगा ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ कॉस थीटा, एंड कोसेक थीटा, इसका रिवर्स। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप जानते ही हो बचपन से। ये सेकंड है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप बचपन से जानते हैं। और बाकी के इसमें सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अब टी का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। ये पॉजिटिव होंगे और बाकी के नेगेटिव। और सी का मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा। ये पॉजिटिव और बाकी के नेगेटिव। डन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम वाली चीज़ बताई ही नहीं है। तो मैं कहूँगा अब मैं कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं लिखता जाता हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। याद तो आपको होंगे, कहाँ से याद होंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो जब पहली बार, तो सर नहीं 10th क्लास में पढ़ी थी। अरे 10th क्लास में बच्चों वाली पढ़ी थी। ठीक है, देखिए मैं कहूँगा फॉर्मूले। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूलों में सबसे पहले आएगा अपना, सबसे पहले देखिए क्या आएगा। मैं कहूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ूंगा। किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चल रहा हूँ अभी। तो इसमें पता है ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90। जैसे मैं कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? 90 माइनस थीटा। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और इधर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 90 प्लस थीटा।
तो मैं एक तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट या बोल सकता हूँ इसमें भी किस पे बात कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा वाले केस पे। तो 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। डन। सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। डन। नोट कर लिया, वीडियो रोको, शांति से नोट करो। अब देखिए, अब पढ़ूंगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और 90 प्लस थीटा वाला के। तो मैं इसको कर देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट और 90, तो सारे के सारे प्लस। तुम कहोगे सर ऐसा ही आप क्लास में करते हो और ऐसा ही आप वीडियो में कर रहे हो। बेटा आपको कॉपी में ऐसा नहीं करना है, नोटबुक में, ठीक है। देखिए, तो मैं कहूँगा साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, ये तो फिक्स है, ये चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस लाइन पे खेल रहे हैं। ओके, तो मैं कहूँगा अब इसमें साइन और कोसेक, अब देखो साइन वाली मशीन ये रही और कोसेक वाली मशीन ये रही, तो इन मशीनों से जो मान निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। कभी भी ये याद मत रखना, कहीं ये पढ़ लो कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो इसको और इसको पॉजिटिव कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव कौन देगा, जो मशीन है, तो मशीन किसकी, साइन की और कोसेक की, वो ये रही दोनों। तो इनके आगे जो वैल्यू है वो चाहे कुछ भी हो वो पॉजिटिव आएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो क्या आएगी, पॉजिटिव, और बाकी के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। क्या आएंगे, नेगेटिव, आगे नेगेटिव। ओके, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं कहूँगा, मैंने 90 प्लस थीटा पे बात कर ली सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, अब मैं बात करूँगा अगर मैं 180 माइनस थीटा, किस पे बात करूँगा, 180 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेक्स्ट केस पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा वाला। तो देखिए अब पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, तो देखिए 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। किस लाइन पे खेल रहे हैं, इस वाली लाइन, नो चेंज वाली लाइन पे खेल रहे हैं। किस पे खेल रहे हैं, नो चेंज वाली लाइन पे। तो नो चेंज वाली लाइन, अब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब देख लेते हैं मशीन किसकी पॉजिटिव देगी, इसकी और इसकी। तो मैंने कहा चेंज नहीं होगा, तो पहले तो साइन का साइन ही साइन, और वो भी कैसा आएगा, कॉस का कॉस ही लेकिन नेगेटिव, टेन का टेन लेकिन नेगेटिव, कॉट का कॉट लेकिन नेगेटिव, सेक का सेक लेकिन नेगेटिव, कोसेक का कोसेक लेकिन पॉजिटिव। लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव। डन, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहता हूँ, अब मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँगा थर्ड की, और इसमें आएगा 180 प्लस थीटा। क्या आएगा, 180 प्लस थीटा। तो देखिए अब आ गए हम किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा। अभी खेल रहे हैं इसी लाइन पे क्योंकि 180 आ रहा है अभी। तो अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी मशीन, टेन की और कॉट की पॉजिटिव। तो अब ये नहीं, टेन और कॉट की मशीन, ठीक है। तो मैं कहूँगा रहेंगे तो यही, इनके आगे माइनस लग जाएंगे और इनके आगे लग जाएंगे प्लस। क्या लग जाएंगे, प्लस। ओके, अब इसके बाद फिर इस लाइन पे आऊँगा, और ये लाइन है इस क्वाड्रेंट के लिए,
270 माइनस थीटा। किसका काम करेगी? 270 माइनस थीटा। तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में ही हूँ, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से केस पे? 270 माइनस थीटा वाले केस पे। तो देखिए, सॉरी क्वाड्रेंट तो थर्ड ही चल रहा है। देखिए तो मैं कहूँगा थर्ड ही क्वाड्रेंट चल रहा है, 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, डन। ठीक, अब कौन किस लाइन पे आ गए? इस वाली लाइन पे। तो क्या होगा? चेंज। क्या होगा? चेंज। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा, और कॉस साइन में साइन थीटा, टेन कॉट में कॉट थीटा, और कॉट किस में होगा? टेन में टेन थीटा, और सेक कोसेक में कोसेक थीटा, और कोसेक से। अब बात है मशीन किसकी पॉजिटिव होगी? टेन की और कॉट की। टेन की और कॉट की मशीन क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। अब आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आ गए? फोर्थ में। तो देखिए फोर्थ में क्या पढ़ेंगे हम? 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पढ़ेंगे? 270 प्लस थीटा। तो क्या लगा देंगे? प्लस 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 प्लस। अब ये साइन हो जाएंगे चेंज, और ये मशीन नहीं रही पॉजिटिव। देखिए कैसे। अब मैं कहूँगा कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों की मशीन रहेगी पॉजिटिव। अब इस लाइन पे ही खेल रहे हैं, तो कॉस थीटा की और सेक थीटा की, तो ये पॉजिटिव देंगी और बाकी नेगेटिव देंगी। बाकी क्या देंगी? नेगेटिव। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट और ये वाला केस। कौन से वाला? ये वाला। तो मैं कहूँगा अब कौन सा है? इसमें कौन सा आएगा? 360 माइनस थीटा। क्या आएगा? 360 माइनस थीटा ही आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगला क्या होगा अपना? 360 माइनस थीटा। देखिए बेटा, सर इंक बचा रहे हो? हाँ इंक बचा रहा हूँ मैं। तुम भी कॉफ़ी बचा लो। देखिए मशीन कॉस की और सेक की पॉजिटिव, इस पे आ गए नो चेंज। तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर दे रफ। अब निकालते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन मज़ेदार। ये रफ कर दें सब। देखिए ये सब नहीं कर रहे, ये तो रखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन। देखिए मैं कहूँगा कि हम किसकी निकालते हैं क्वेश्चन, साइन 120 की वैल्यू। किसकी? 120 की। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो जल्दी से। हो गया? देख तुमने तो कर लिया, अब हम भी करा देते हैं। तो मैं कहूँगा साइन 120 क्या है? साइन 120। इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा और
और 180 माइनस थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखिए कैसे। साइन 120 है, मैंने इसको दो तरीके से किया। फर्स्ट है, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री। सबसे पहले तो किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में 120 सॉरी। तो आपको पता है 90 प्लस थीटा इस लाइन पे खेल रहे हैं, चेंज होगा, साइन किस में होगा? कॉस में, कॉस 30। यहाँ लिखा होता है थीटा, तो जितना यहाँ उतना यहाँ आ जाता। ठीक है, आगे। अब बात है कि प्लस आएगा कि माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो अपना क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसकी वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, खत्म। दूसरा तरीका, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, साइन 180 माइनस 60, इनका यही है वैसे। तो मैं कहूँगा इसको क्या लिख सकते हैं? अब इस लाइन पे खेल रहे हैं तो नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा, तो ये आएगा साइन 60। पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये दोनों, तो इसकी वैल्यू। इसका मतलब आप कैसे भी करिए, क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया cos 120, क्या दिया? cos 120, तो वही सेम दो तरीके, cos 90 प्लस 30, तो क्या लिखोगे? चेंज होगा साइन 30। बात है प्लस का कि माइनस का? साइन और कोसेक की, और ये कॉस की है नेगेटिव, तो -1/2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो अब चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा और आएगा नेगेटिव, और इसकी वैल्यू भी cos 60 की। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन दें। देखिए अगला क्वेश्चन, दो हो गई, तीसरा क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटा आपको फाइंड आउट करना है tan 45 450। क्या करना है? 450। वीडियो पॉज करके आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ओके। ये अलग बात है कि आप नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आपको करना चाहिए। तो देखिए मैं कहता हूँ tan 45 तो हो गया होगा। अब हम करते हैं, सबसे पहले अगर बड़ा एंगल है 360 से बड़ा एंगल है, किससे बड़ा एंगल है? 360 से अगर बड़ा एंगल है तो क्या करना है? एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करते हैं, कहाँ गए? 360 पे आ गए। आगे कितना और ड्रॉ करना है? 90, तो कितना? तो इसको लिख सकता हूँ tan 90, और tan 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है। tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, क्या होती है? अनडिफाइंड। ओके, कितना सिंपल था। चौथा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक, और आपको करनी है कोसेक 840 डिग्री। कितने? 840 डिग्री। अब बताओ, मैंने कहा 360 से बड़ा एंगल ड्रॉ करो, किया 360 720, तो 720 से कितना बड़ा हो रहा है? माइनस करके लिख दो, 0 2 1, तो ये कितना हो जाएगा? कोसेक 120। और कोसेक 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो तरीके से, कोसेक 90 प्लस 30, 90 वाली लाइन पे खेल रहे हैं, चेंज होगा सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? वही जो कोसेक 60, तो सेक 30 की होगी 2/√3। कितनी होगी? 2/√3। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, कोसेक 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 इसको कैसे लिखोगे? कोसेक 60 पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें आ गए
तो कोसेक 60 वही। तो यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा होगा, सीखने को क्या मिल रहा है कि अगर वैल्यू 360 से बड़ी है तो हमें एंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद उस एंगल को 0 से 360 के बीच में क्या है लेके आना है और बाद में ये फॉर्मूले लगा के हमें आंसर निकाल लेना है। मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा था, फर्स्ट में ही बोला था, क्या बोला था जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी कि जब हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ हमारी क्या आएगी, सबसे ज़्यादा काम आएगी। क्या काम आएगी? एंगल ड्रॉ करना। क्या करना? एंगल ड्रॉ करना। क्या करना? एंगल ड्रॉ करना। ओके डन। देखिए अब पढ़ते हैं हम। मैं आपसे कहूँ कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन देखिए ये रब कर देते हैं। देख मैंने आपसे कहा कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 75 की। किसकी? 75 की। तो आप कैसे करोगे? अब आप इसमें जैसे फॉर्मूला लगाओ 90 माइनस 50 डिग्री तो कॉस 15 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको पता ही नहीं है, ये वैल्यू आपको आती नहीं है, इसको कैसे निकालोगे? तो इनके लिए क्या करते हैं हम, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एक्स्ट्रा फॉर्मूले। ओके तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को लिखते हैं और फिर वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं कहूँगा देखिए पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। ओके दिख रहा है? साइन ए प्लस बी। तो देखिए मैं कहूँगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी। तो मैं कहूँगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फिर पढ़ेंगे कॉस में, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस होगा तो माइनस होगा। कॉस में उल्टा होता है, जबकि साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जबकि कॉस में प्लस या माइनस। चौथा मैं कहूँगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पाँचवा मैं कहूँगा टेन का, तो टेन ए प्लस बी। तो टेन का हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, अब तो इतने से ही साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। डन। तो इसका क्या लिखूँगा? इसका लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो मैं डिवाइड कर दूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए से, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा सबको। साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। डन। अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो देखो कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी। तो क्या बचा अपना, ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन ये 1 माइनस
tan A tan B, tan A tan B। डन। अब अगला फॉर्मूला आपका हमारा या आपका एक ही बात है, tan A माइनस बी, तो इसको डायरेक्ट लिख लो, tan A माइनस tan B और 1 प्लस tan A tan B। देखो tan A प्लस बी, तो देखो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस और माइनस है तो ऊपर माइनस, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब हम आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 15 डिग्री की, इनकी मदद से। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। मैं कहूँगा कि साइन 15 डिग्री आपको वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री, क्या है क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ तोड़ के, साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? दो एंगलों में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। और मैं मान लूँगा इसको कि ये साइन A माइनस बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन A माइनस बी को साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, लिख दिया ये वाला फॉर्मूला। अब देखो A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, तो A की जगह ये वैल्यू आएगी और B की जगह ये वैल्यू आएगी। तो मैं कहूँगा साइन 45 और कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, तो वैल्यू पुट करो, इसकी जगह 1/√2 और कॉस 30 की जगह डन, माइनस इसकी जगह 1/2, तो ये लिखूँगा √3 2√2 माइनस 1/2√2, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी, एलसीएम ले लूँगा ये, तो यही वैल्यू किसकी वैल्यू, साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3 माइनस 1 2√2। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ऐसे ही मैं किसकी निकालूंगा, साइन 75 की। किसकी? साइन 75 की। तो देखिए साइन 75 की कैसे निकालते हैं। देखिए, तो मैं कहूँगा साइन 75 डिग्री। ओके, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस 30, क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे लिखूँगा, वही सेम साइन A प्लस B, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही साइन A कॉस B, यहाँ लिख लेते हैं इसको, साइन A प्लस B, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 कॉस साइन प्लस 1, तो कितनी आएगी, √3 2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लूँगा 2√2 3, तो क्या हो जाएगा, साइन 75 √3 प्लस 1 2। आगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। कर लिए नोट, देखिए और ऐसे ही आपको किसकी निकालनी है, कॉस 15 डिग्री की, कॉस
15 डिग्री। किसकी? cos 15 डिग्री की भी वैल्यू आपको ऐसे निकालनी। तो एक बार ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, देख करेक्ट वही सेम 15 डिग्री cos 45 माइनस 30 डिग्री, डन। तो वही सेम cos a माइनस बी, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, डन। तो इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, ये माइनस है तो इस जगह प्लस आएगा, याद रखो। 1/√2 और ये √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, तो √3 2√2 1/2√2, तो कितना आ गया? √3 प्लस 1। ओके डन। तो ऐसे आप अगर कोई भी एंगल ऐसा है जिसको आप दो एंगलों में ब्रेक करके लिख सकते हो, तो क्या कर सकते हो आप? आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वैल्यू फाइंड आउट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? sin 22.5 डिग्री। किसकी? sin 22.5 डिग्री। तो आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको क्वेश्चन दिया sin 22.5 डिग्री। अब इन फॉर्मूलों से आप नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए पढ़ते हैं हम 2 थीटा वाले फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? 2 थीटा वाले। तो देखिए 2 थीटा वाले फॉर्मूले कौन कौन से होंगे, ये छाप ले होंगे सारे। देखो, अरे यार एक मिनट, इन्हीं को यूज में नहीं लेते हैं, चलो नया लिख देंगे। अब सीखेंगे sin 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना। देखिए कैसे। अगर मैं कहूँ, जैसे कि पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे हम साइन के लिए, sin a प्लस बी है, तो इसकी जगह मैं a इक्वल बी कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? sin a प्लस ए। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? sin 2a लिख सकता हूँ, डन। और इसको sin a cos a प्लस cos a sin a, तो ये हो जाएगा sin 2a इक्वल 2 sin a cos a। ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एक फॉर्मूला sin 2a का cos tan की फॉर्म में और होता है। किसकी फॉर्म में होता है? tan की फॉर्म में। तो वो कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। तो मैं कहूँगा tan की फॉर्म में होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन 1, और इसके लिख सकता हूँ 2 sin a cos a अपॉन 1 की आपको पता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। tan बनाना है, आपको पता है tan बनाना है, तो cos से डिवाइड कर दूंगा, 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a, और ये cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। इससे कट गया, एक cos से एक cos कट गया, तो ये आ गया 2 tan a sin a, और एक cos से बचा तो tan a बन गया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a बन गया। क्या बन गया? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? sin 2। किसका हो गया? sin 2। और ये हो, तो दो फॉर्मूले हो गए sin 2 के, तो हो गए। अब ऐसे हम पढ़ेंगे किसके? cos के। किसके? cos। तो देखिए ये नोट कर लेना, और नेक्स्ट थोड़ी इंक डाल लेते हैं।
देखिए दूसरा है कॉस ए प्लस बी, वही सेम ए इक्वल बी, तो कॉस ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा कॉस 2a। और इसको हमको पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसकी जगह कॉस ए और बी की जगह ए की जगह ए और बी की जगह भी ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, हम दूसरा क्या है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक बार साइन स्क्वायर ए की जगह ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए। डन। तो ये लिख सकता हूँ कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके। अब एक बार मैं इसकी जगह इसको रिवर्स करके ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, निकाल दिया। अब इसकी ये वैल्यू पुट करूँगा कॉस 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2a। दो फॉर्म, तीन हो गए, 1 2 3। और एक है इसकी tan की फॉर्म का, किसकी फॉर्म का, tan वाली फॉर्म। तो वो कैसे निकालेंगे, कॉस 2a मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। इसकी जगह ये आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, और अब किससे डिवाइड कर देंगे आपको पता है, कॉस स्क्वायर ए से। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो कॉस 2a का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आ गया। ये किसके फॉर्मूले हैं, tan के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले, सॉरी वो कॉस का फॉर्मूला है कॉस 2a का tan की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। ओके। देखिए नेक्स्ट, और इसके बाद tan 2a और साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, साइन 67.5 डिग्री, इनकी वैल्यू हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसमें बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, डन। देखते रहें धाकड़ फिजिक्स पे आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोज। ओके, पूरी फिजिक्स धीरे धीरे ऐसे आपके सामने आएगी। ठीक है, अभी बेसिक फिजिक्स चल रही है, इसके बाद आपके फिजिक्स के टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। डन। बेस्ट ऑफ लक।